देखिए आपने सही कहा कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है, आरबीआई गवर्नर साहब काफी कॉन्फिडेंट है कि इसको नीचे लाने में वो सक्सेसफुल रहेंगे। आई थिंक जो पिछले हफ्ते यूएस का सीपीआई नंबर आ गया था, इसमें एक बात तो क्लियर है कि बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि दिसंबर के महीने में भी जो सीपीआई का आंकड़ा आने वाला है वो पहले से काफी कम हो। इनफैक्ट ग्लोबल शिपिंग रेट्स भी अभी कम हो रहे हैं, तो इसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स पे पॉजिटिव रहेगा। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन का नंबर नीचे आएगा, मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट्स के लिए भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन एक ग्लोबल सिनारियो हो चुका है। हमारे यहाँ पे 7% के नीचे का आंकड़ा अगर आता है तो अच्छी तेजी आपको इनफैक्ट ऑल इन्फ्लेशन सेंसिटिव सेक्टर्स में देखने को मिलेगी, जहां पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम ऑटो की बात करें, ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें, फाइनेंसिंग की बात करें, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट्स तैयार हो रहा है अच्छे और रिकॉर्ड हाइस के लिए। और मुझे लग रहा है कि देखिए इन्फ्लेशन अगर तेजी से गिरता है बोथ ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये मार्केट्स को काफी पसंद आने वाला मैक्रो नंबर रहेगा, क्योंकि यही एक बड़ी चिंता मार्केट्स को पहले से थी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जिस प्रकार की कमेंट्री गवर्नर साहब ने दी है, आई थिंक इट इज वेट एंड वॉच, बट डेफिनेटली पॉजिटिव है। मार्केट्स इसको अच्छी तरह से पॉजिटिवली लेगी और लिक्विडिटी भी वापस एफआईएस की आ रही है, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है एटलीस्ट लॉन्गर टर्म के लिए, रुपया के लिए। तो नेट नेट आई थिंक इट्स अ गुड डेवलपमेंट, मार्केट्स इसको अच्छी तरह से पॉजिटिवली लेंगे। ठीक है, ये तो एब्सोल्युटली अविनाश, मॉर्निंग ये एक व्यू रहा, लेकिन एक चीज और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपसे समझना चाहेंगे। जो रिजल्ट्स आए ओवर द वीकेंड, पतंजलि फूड्स के भी नंबर्स आए और वहां पर भी नंबर्स वीक रहे, लेकिन जो कमेंट्री निकल कर आई उसमें ये कहा गया कि अगले कई सारे क्वार्टर्स तक कंपनी जो है वो अपने फूड बिजनेस पर फोकस करेगी और वो चाहेंगे कि एक हाई प्रॉफिटेबल फूड वर्टिकल बन पाए। कैसे एनालाइज किया आपने नंबर्स को और इस कमेंट्री को? और एक रेंज में तो हम देख रहे हैं पतंजलि फूड का स्टॉक पिछले कई दिनों से। नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में Q2 का नंबर जो आया वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर है, लेकिन देखिए ऑलरेडी काफी एफएमसीजी कंपनीज के अगर हम नंबर देखें तो कॉस्ट बेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो काफी बढ़ चुका है और कंपनी को अपने पूरे जो खर्चे हैं इनको दे हैव नॉट बीन एबल टू पास ओवर द कॉस्ट टू द कस्टमर्स, तो मार्जिन डेफिनेटली दबाव में है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि आने वाले एक आध क्वार्टर, दैट इज दिसंबर क्वार्टर के लिए भी थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर रहे, लेकिन अगर इन्फ्लेशन नीचे आता है और होपफुली अगर इनपुट प्राइसेस कम आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि देखिए रूरल इंडिया में इनका काफी अच्छा बेस है, मेट्रोज में भी ये काफी बड़े हैं और जिस प्रकार से इन्होंने प्रोडक्ट लाइनअप किया है, मुझे लग रहा है कि टॉप लाइन पे इनका फोकस रहेगा। मार्जिन शायद आपको एक दो क्वार्टर्स थोड़े से दबे हुए दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल किसी को अगर लंबी अवधि के लिए यहाँ पे निवेश करना है तो अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए अच्छी कंपनीज आपको चैलेंजिंग टाइम्स में ही आपके रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिलेगी और मुझे लग रहा है कि एक आध दो क्वार्टर्स के बाद वापस ग्रोथ विल कम बैक ऑन ट्रैक। तो डेफिनेटली रिजल्ट्स वर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY24 शुड बी लॉट बेटर और जनवरी और मार्च का जो क्वार्टर रहेगा वहां पे मेरे ख्याल से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अजय, आपने सही कहा कि देखिए नंबर्स पिछले 2-3 क्वार्टर से, स्पेशली लास्ट 8-12 मंथ से थोड़े से वोलेटाइल है और यही कारण है कि स्टॉक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इनहेरेंटली देखिए कंपनी की जो डीएनए है, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है और जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी बातें हो रही है, मैनेजमेंट इज प्लानिंग कि इनकी स्टेप डाउन सब्सिडरी में कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लेके इसको मोनेटाइज किया जाएगा, तो ऑब्वियसली पेरेंट कंपनी विल बेनिफिट। बट सबसे बड़ी बात है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी और अर्निंग्स जो ग्रोथ है वो अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में वापस पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी दिखाती है तो ही मेरे ख्याल से इसमें अच्छी रेटिंग आपको नियर टर्म में देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए यहाँ पे काफी इंस्टीट्यूशन, HNIs, PMSs ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो मैं समझता हूँ कि अर्निंग्स विजिबिलिटी का थोड़ा बहुत क्लियरिटी अगर आती है, बॉटम लाइन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में आती है, तो डेफिनेटली इसमें आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। अभी कोई खरीदना नहीं चाहता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए अगर किसी को साल 1.5 साल का टाइम फ्रेम लेना है तो मेरे ख्याल से होपफुली अर्निंग्स ग्रोथ अगर 20-25% की लेवल पे आती है तो इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बट ये वही इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़े से पेशेंस रहेंगे, मेरे ख्याल से देखिए ये कंपनी में जब अपसाइड आएगी तभी वापस री-रेटिंग के लिए तैयार होगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटाइल रहेगा और हो सकता है कि आपको दिसंबर का क्वार्टर भी थोड़ा सा सॉफ्ट देखने को मिले। तो मेरी राय में जिनके पास है वो होल्ड करे और ओनली दोज इन्वेस्टर्स जिनको थोड़ा एग्रेशन है, थोड़ा कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हैं, वही इस लेवल पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अजय, मेटल में मुझे टाटा स्टील और NMDC पसंद है। मुझे लग रहा है कि देखिए आयरन ओर की कीमतें थोड़े से ऑलरेडी स्पाइक अप हो चुकी है, तो इसका फायदा NMDC को होगा। प्लस मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है, जिस प्रकार का नंबर इन्होंने दिखाया, प्लस होपफुली अगर चाइना की बाइंग वापस शुरू होती है
क्योंकि मेटल सेक्टर में तेजी अगर नियर टर्म में आनी है तो आपको चाइना के डेवलपमेंट्स देखना बहुत जरूरी है। अगर होपफुली चाइना कोविड के रिस्ट्रिक्शन निकालता है और मेटल मार्केट में काफी बड़ी मात्रा में एग्रेसिवली बाय करना शुरू करता है तो आपको अच्छी तेजी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेगी। तो आई वुड प्रेफर टाटा स्टील एंड एनएमडीसी में आयरन ओर है और डीमर्जर का भी इम्पैक्ट आपको मिलेगा। इनका जो डीमर्जर होने वाला है स्टील कंपनी का, तो वो भी एक अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग का एक विकल्प है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों कंपनीज पे नजर रखिए। मुझे लग रहा है वैल्यूएशंस दोनों कंपनीज के लिए काफी अट्रैक्टिव है और जिस प्रकार का बाइंग हो रहा है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सम सिग्नल या संकेत है कि होपफुली आउट परफॉर्मेंस आएगी अगर ग्लोबल क्यूज भी इनको मदद करेंगे। एब्सोल्युटली। तो मेटल पैक पर आज जरूर नजर रखनी होगी और इसमें टाटा स्टील इन पर्टिकुलर यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं, ये कहना है अविनाश जी का। लेकिन जो आईटी में मिड कैप स्टॉक्स है हमको लग रहा है कि देखिए दो स्टॉक्स जो हमको पसंद है, एक तो केपीआईटी लिमिटेड है और दूसरा है परसिस्टेंट। मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे जो सेक्टर्स ये कवर करते हैं स्पेशली ऑटो में केपीआईटी का काफी बड़ा एक्सपोजर है स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत निवेश का मौका करना चाहिए और यहाँ पे अगर कोई मीडियम टर्म व्यू लेता है तो डेफिनेटली जिस प्रकार के अभी टेलविंड्स दिख रहे हैं, अगर होपफुली इन्फ्लेशन कम होता है यूएस में और टेक्नोलॉजी सेक्टर वापस बाउंस बैक होता है तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों शेयर्स परसिस्टेंट और केपीआईटी विल बी गुड पिक्स। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बट डेफिनेटली हमको लग रहा है कि ये लेवल से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा। मुझे लग रहा है कि देखिए मेटल में मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो पसंदीदा चॉइस है वो टाटा स्टील है, इंटीग्रेटेड प्लेयर है और अगर होपफुली मेटल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको टाटा स्टील में एक निवेश का अच्छा मौका बनेगा। मेरे ख्याल से आयरन ओर का प्ले भी एनएमडीसी भी काफी अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस भी चल रहा है क्योंकि अगर मेटल प्राइसेस बढ़ते हैं तो बेस लेवल पे आयरन ओर की कीमतें भी बढ़ेंगी। इनफैक्ट चाइना से अभी थोड़ी बहुत बाइंग शुरू हो चुकी है। अगर ये मोमेंटम और पिकअप होता है तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी और आयरन ओर में मुझे एनएमडीसी पसंद है। तो वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक थोड़ा सा पोजिशन आप बना सकते हो। मुझे लग रहा है कि देखिए जो इंडसइंड बैंक का स्टॉक है वो काफी अच्छा वैल्यूएशन पे अभी भी अवेलेबल है। मुझे लग रहा है कि काफी समय तक अंडर परफॉर्म किया था लेकिन अभी जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ हमको दिख रहा है और जिस प्रकार का परफॉर्मेंस Q2 में आया है, कमेंट्री जो मैनेजमेंट की आई है, मुझे लग रहा है कि दिस इज अ वेरी वेल पोजिशन्ड स्टॉक। अगर कोई फंडामेंटली अभी भी खरीदना चाहे तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। विजिबिलिटी स्ट्रांग है और बैंकिंग सेक्टर में मुझे लग रहा है कि कम से कम 3-4 क्वार्टर्स के लिए ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी, तो ये एक विकल्प अच्छा है। मुझे लग रहा है कि जी एंटरटेनमेंट में शायद मर्जर के पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा। मेरे ख्याल से अभी भी नंबर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे बट अगर हम इस बात को देखें कि अभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स पूरे होने के बाद होपफुली जब क्लियरिटी आएगी मर्जर की तो डेफिनेटली तभी स्टॉक चलेगा। बट यस, करंट वैल्यूएशंस पे डाउनसाइड मोरलेस कैप्ड है। जो भी नेगेटिविटी स्टॉक में थी वो निकल गई है और होपफुली एडवर्टाइजिंग का जो फ्लो है वो अभी नॉर्मल सी पकड़ रहा है पोस्ट कोविड। तो यहाँ पे भी ये दोनों स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तेजी देखेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। वहां तक जाने की गुंजाइश बन रही है तो फॉर टाइमिंग थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर से नीचे एक डाउनवर्ड जर्नी जारी रख सकता है। एक दो शेयर और भी हैं कोल इंडिया। अविनाश सर, एक बार कोल इंडिया पे आप राय देंगे? कोल इंडिया और एनटीपीसी दोनों में से अगर चुनाव करना तो ज्यादा ठीक क्या है? एक तो रॉ मटेरियल है और उस रॉ मटेरियल का फायदा बना के एक बिजली बनाती कंपनी एनटीपीसी। दोनों सरकारी हैं और दोनों का 400 अच्छे दिख रहे हैं, तो आप जरा कन्विक्शन के हिसाब से बताइए, कोल इंडिया के साथ रहे या एनटीपीसी के साथ? मुझे लग रहा है कि डीपी कोल इंडिया एक अच्छा विकल्प है। देखिए नंबर्स तो बहुत ही शानदार Q2 के आ गए थे और जिस प्रकार की अभी कोल के प्राइसेस की ट्रेजेक्टरी है, हमको लग रहा है कि नियर टर्म में कोल की कीमतें में कोई भारी गिरावट नहीं आएगी। इनफैक्ट फॉसिल फ्यूल वापस एक्शन पकड़ चुका है। अगर आप यूरोप की बात करें तो वहाँ तो जिस प्रकार का अभी फॉसिल फ्यूल पे फोकस है, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ने से, शॉर्टेजेस से लग तो रहा है कि कोल की कीमतें बढ़ेगी और ऑब्वियसली जो डिविडेंड पॉलिसी कोल इंडिया की है तो उससे भी डिविडेंड यील्ड भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको थोड़ा बहुत 6-8 महीने का भी व्यू लेना है, इस लेवल पे भी कोल इंडिया में निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई होगी। अभी तो स्टॉक कम डिविडेंड चल रहा है बट इवन विदाउट डिविडेंड मुझे लग रहा है कि एक 15% की अपसाइड करंट लेवल से पॉसिबल है। तो कोल इंडिया विल बी अ बेटर चॉइस। एनटीपीसी में भी लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है लेकिन कोल इंडिया में शायद री रेटिंग थोड़ी ज्यादा आएगी।
नहीं बिल्कुल अजय, आई थिंक ये नंबर्स जो आ गए हैं काफ़ी पॉजिटिव सरप्राइज आया है। और सबसे बड़ी बात, ग्रॉस प्रीमियम वैल्यू बढ़ी है। इनफैक्ट थोड़ा सा अकाउंटिंग चेंज इन्होंने किया है, लेकिन कोर अर्निंग्स अच्छी तरह से बढ़ी है। इसमें यही दिक्कत है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री अभी तक हमको पता नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियल कॉन कॉल इन्होंने नहीं किया है। बट मेरे ख्याल से अगर ये मोमेंटम ये सेकंड हाफ ऑफ FY23 के लिए मेंटेन करते हैं, तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार की पिटाई स्टॉक में पोस्ट लिस्टिंग हो गई थी, उसमें आपको डेफिनेटली अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। अभी भी मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, अगर ये मान के चले कि सेकंड हाफ भी इतना ही स्ट्रांग रहेगा। नॉर्मली जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर होता है अजय, वो सबसे बड़ा बिजनेस क्वार्टर होता है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ विल बी मच बेटर। तो जिनको अभी थोड़ी पोजीशंस बनानी है, मुझे ख्याल से ये अच्छा मौका है, क्योंकि काफी नॉन परफॉर्मिंग वाला स्टॉक था जो अभी रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन में आए। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, और फ्रेश खरीदारी अगर कोई करना चाहे तो नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स अगर होपफुली परफॉर्मेंस सस्टेन होता है तो यहाँ से भी अच्छी कमाई होगी। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेक अ स्मॉल accumulation view on this stock.